हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट 2 के टॉपिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों की जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब है, ये जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, इसका अगर हम सिंपल टर्म्स का मतलब समझें तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट की, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ, चूंकि हम सब्जेक्ट ही हमारा है मार्केटिंग, तो इसका इस टर्म का जो जनरल मीनिंग है वो ये कि मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है, और हम यहाँ पे अगर प्रोडक्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा न्यू प्रोडक्ट होगा। और जो भी न्यू प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, मतलब जो उसके इस प्रोडक्ट के आने के पहले जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, उन प्रोडक्ट्स रेंज में हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड कर पा रहा है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब इसकी हम डिफिनीशन समझते हैं तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज अ प्रोसेस, ये एक तरीके की क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज की प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, जहाँ पे हम ये पता करते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग न्यू प्रोडक्ट पोजीशन, नए प्रोडक्ट की पोजीशन को पता करते हैं इन कस्टमर माइंड, कस्टमर के माइंड में हमारे प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है। कई बार होता है कि अगर प्रोडक्ट भले नया प्रोडक्ट है बट अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी है, एडवर्टीजमेंट बढ़िया है, हम कस्टमर, जो भी हमारे टारगेट कस्टमर हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हैं, तो जो वही नया प्रोडक्ट है, वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर माइंड में फर्स्ट चॉइस बन जाता है। सो product positioning is a process of determining new product position in the mind of customer। अब इस चीज को, ये जो डिटरमाइन हम कर रहे हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग में, ये डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, तो ये इट इन्वॉल्व्स, इसकी जो डिटर्मिनेशन प्रोसेस है, यहाँ पे हम वेरियस स्टेप्स का, वेरियस मेथड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। तो वो मेथड्स कौन से हैं, यहाँ पे हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं, एनालाइजिंग मार्केट को एनालिसिस करेंगे कि मार्केट पोटेंशियल कैसा है, मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उन किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट चाह रहा है। देन कंपटीटर्स पोजीशन, कंपटीटर्स की पोजीशन के बारे में पता करेंगे। कंपटीटर के पोजीशन का मतलब, मान लीजिए आपका जो नया प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट रेंज में मार्केट में 10 कंपनियां अवेलेबल हैं, तो आपके कंपटीटर्स कितने हो गए, 10। अब इन 10 में हम इन 10 जो प्रोडक्ट्स हैं, इन 10 कंपटीटर्स जो हैं, इनकी पोजीशन के बारे में पता करेंगे, कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। अब जब हमने ये पोजीशन पता कर लिया तो यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, प्राइस रेंज क्या है। तो उस तरीके से फिर हम अगर अपने इनसे मैच करते हुए, जो प्रोडक्ट जो हमारा कंपटीटर है, इनसे मैच करते हुए अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेंगे और उसको उस तरीके से लॉन्च करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग है कस्टमर माइंड में, वो बढ़िया हो सकता है। और ये
तो ये कुछ मेथड हुए जिनसे हम प्रोडक्ट पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, मार्केट को एनालिस करके, कंपटीटर की पोजीशन को एनालाइज करके, जो भी उसमें और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनालिसिस करके, और हम एक पर्टिकुलर ब्रांड इमेज को कम्युनिकेट करके भी प्रोडक्ट पोजीशनिंग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स, अब यहाँ पे जो हमने बात करी कि जो हमारी ब्रांड इमेज है, इसको किस तरीके से कंपनियां किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करती हैं ब्रांड इमेज का। ब्रांड इमेज मीन्स कि जो हमने पता किया कि किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग को डिटरमाइन करना है। तो अब हमने मान लीजिए पता किया कि जो हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसकी जो मार्केट में पोजीशन है वो अच्छी है। अब उस पोजीशन पे हम अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन चैनल्स का मतलब ये है कि जो वेरियस एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स यूज होती है, एडवर्टाइजमेंट जो मेथड्स यूज होते हैं, वहाँ पे आप देखें कि बहुत से प्रोडक्ट की कुछ उनकी यूनिकनेस, उनकी कुछ यूएसपीज, जो कि ऐसी चीज़ें प्रमोट करी जाती हैं जो उनको और मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स से अलग करे, कंपटीटर से अलग करे। और प्राइस से भी हम कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो companies can implement product positioning by using communication channel, pricing और quality of the product to। अब अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट के रिकग्निशन को बढ़ा सकते हैं कि यहाँ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा प्रोडक्ट जो को कस्टमर रिकग्नाइज करेगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट को पहचानेगा। और अगर कस्टमर रिकग्निशन प्रोडक्ट को मिलने लगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग बेहतर होगी। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग के, क्यों हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग करते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग की जो प्रोसेस है इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग की स्टडी करने से, और पहले ही हमने बताया कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम पता करते हैं कि जो भी नया प्रोडक्ट है उसकी कस्टमर माइंड में क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर हमने इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया, इस प्रोसेस के थ्रू हम गए, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के की बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि जो कस्टमर है हमारा, वो प्रोडक्ट्स में किस तरीके के बेनिफिट्स चाह रहा है, कस्टमर की डिज़ायर क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है उस प्रोडक्ट से, और उसको फिलफिल करके हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ओवरऑल हमारा बेनिफिट। और जब हम प्रोडक्ट की बेनिफिट, कस्टमर नीड को समझेंगे, तो हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएंगे, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को भी हम फुलफिल कर पाएंगे। और अगर आपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे जो भी प्रोसेस है इसको नहीं कंप्लीट करी, इसके बारे में स्टडी नहीं की, तो आपको ना तो ये पता चल पाएगा कि जिस प्रोडक्ट रेंज के साथ आप आ रहे हैं उस प्रोडक्ट में कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर क्या चाहता है। और अगर हम कस्टमर नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होगी। और प्रोडक्ट पोजीशनिंग से हम अपने जो भी हमारा ब्रांड नेम है और प्रोडक्ट का रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। ब्रांड नेम और प्रोडक्ट का रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हम इसको दृढ़ता से, मजबूती से मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी, कस्टमर नीड फुलफिल होगी,
तो हमें क्या करेगा, हम कस्टमर की लॉयल्टी को विन कर पाएंगे। वी कैन गेन द कस्टमर लॉयल्टी टू। और हम कंपटीटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाएंगे। कंपटीटिव स्ट्रेंथ को भी प्रोडक्ट पोजीशनिंग के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है। और भी कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर। हम और भी कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग की। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, क्या मेथड्स है जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ये जो प्रोसेस है, इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज हैं। जैसे सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग की और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो पहली है कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग। कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड पोजीशनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ब्रांड होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, उसमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ सर्टेन फीचर्स होंगे जिन पे मेन जो कंपनी है मेन फोकस करेगी, जो उस पे मेन फोकस करेगी। और इससे जो अगर कंपनी मेन फोकस उस प्रोडक्ट के, उस ब्रांड के मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मेन फीचर्स पे कर रही है, तो ये कंज्यूमर जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे चूज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो ऑटोमोबाइल्स में अगर कोई कस्टमर सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान दे रहा है, मतलब वो सेफ्टी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो अगर कोई कस्टमर ऐसा चाह रहा है कि हमें जो सेफ्टी है वो ज़्यादा मिले, तो वॉल्वो की गाड़ियाँ आती, वॉल्वो के ऑटोमोबाइल्स आते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं मार्केट में, बट एज पर सेफ्टी कंसर्न वॉल्वो इज नंबर 1 ब्रांड। तो अब सेफ्टी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, वॉल्वो क्या हो गए, ब्रांड हो गए। अब अगर कोई कस्टमर जो आएगा वो सेफ्टी कंसर्न पे जा रहा है, तो वो वॉल्वो की कार परचेस करेगा या टाटा की कार परचेस करेगा, टाटा के ऑटोमोबाइल्स परचेस करेगा। तो यही है कि हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजीशनिंग कर रहे हैं, अपने ब्रांड की इमेज को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फोकस कर रहे हैं, देन हमें ऐसे कुछ, हमारे प्रोडक्ट में ऐसे कुछ सर्टेन फीचर्स होने चाहिए जो कि उस ब्रांड इमेज को बिल्डअप करे। जैसे ये वॉल्वो या टाटा, ये दोनों ही अपने सेफ्टी के, अपनी बिल्डअप क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड स्ट्रेटेजी है, दैट इज प्राइसिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कंपनियां कई बार प्राइस पे फोकस करती हैं और प्राइस पे फोकस करके अपनी ब्रांड इमेज, अपने प्रोडक्ट की पोजीशन को बेहतर कर लेते हैं, ब्रांड इमेज को बेहतर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टडी किया कंपटीटर्स की, जिस भी हम प्रोडक्ट रेंज के साथ आ रहे हैं उसके कंपटीटर्स की हमने स्टडी करी, और जहां पे हमने पहले डिस्कस किया कि मान लीजिए इस प्रोडक्ट के 10 कंपटीटर्स अवेलेबल है मार्केट में, देन हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लोवेस्ट रखा विथ क्वालिटी, जो भी मैक्सिमम क्वालिटी फीचर्स मेंटेन कर सकते हैं कंपटीटर्स की तुलना में, उसके साथ अगर हमने रखा तो यहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट के साथ कस्टमर अट्रैक्शन मिल सकता है, कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा अटैच होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें सुपर मार्केट्स जो होती हैं, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ प्राइसेस के, तो उसके थ्रू भी, प्राइसिंग के थ्रू, मतलब जिसे कहा जाता है चीप एंड बेस्ट, अगर प्राइसिंग के थ्रू भी हम अपनी प्रोडक्ट पोजीशनिंग को सुधार सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप है प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज का यूज और एप्लीकेशन बेस्ड पोजीशनिंग।
यूज और एप्लीकेशन बेस्ड पोजीशनिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे कंपनियां अपने प्रोडक्ट को कुछ उनके यूज या एप्लीकेशन के बेस पे पोजीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे जिम की बात करें, अगर कुछ ऐसे कस्टमर है, यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं जिम का, तो जिम में इसके अब जिम पे अगर आप जिम रिलेटेड प्रोडक्ट ला रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि न्यूट्रिशनल हेल्प करें, न्यूट्रिशनली उनका न्यूट्रिएंट उसमें हाई हो। जैसे कि आप जिम वगैरह में देखें तो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है जो कि हाई इन कैलोरीज होते हैं, विटामिन उनमें ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ऐसे सर्टेन यूज या एप्लीकेशन के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट करना, दैट इज क्वालिटी और एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी। एंड नेक्स्ट वन इज क्वालिटी और प्रेस्टीज बेस्ड स्टडी। क्वालिटी और प्रेस्टीज बेस्ड स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे मेन फोकस करते हैं, प्राइस बहुत मैटर यहाँ नहीं करता है। प्रेस्टीज का मतलब है कि ये प्रोडक्ट की ब्रांड स्टेटस सिंबल से रिलेटेड होगा, और जहाँ पे स्टेटस सिंबल की बात आ जाती वहाँ पे प्राइस ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आईफोन जैसे हो गया, तो आईफोन में क्वालिटी फीचर्स भी हैं और उस क्वालिटी फीचर्स के साथ साथ प्रेस्टीज इशू भी है, स्टेटस सिंबल भी मेंटेन होता है। और जैसे वॉच में आप आ जाएं, रोलेक्स, ये सब क्या है, घड़ियां हैं। रोलेक्स में क्वालिटी भी होगी, प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई होगी, बट रोलेक्स का एक अपने प्रेस्टीजियस वैल्यू है, एक अपना स्टेटस सिंबल है उसका। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दैट इज कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग। तो कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि हम जो भी अपने कंपटीटर्स हैं उनकी स्टडी करके, उनके बारे में एनालिसिस करके हम उनसे डिफरेंशिएट करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं कि हमारे जो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है, और अगर हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कुछ यूनिकनेस है तो हम उस यूनिकनेस को ज़्यादा हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। कस्टमर के पास जब हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं तो इन जो भी यूनिकनेस है उस पे ज़्यादा फोकस करते हुए। ये हमारे 5 टाइप की इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड स्ट्रेटजी, प्राइसिंग बेस्ड स्ट्रेटजी, यूज और एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रेटजी, क्वालिटी और प्रेस्टीज बेस्ड स्ट्रेटजी एंड कंपटीटर बेस्ड स्ट्रेटजी। ये सब टॉपिक के जो भी आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग के क्या क्या इनिशियल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला और मेन जो स्टेप है दैट इज डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले हमें अपने टारगेट ऑडियंस मतलब टारगेट कस्टमर जो मेन हमारा टारगेट कस्टमर है जिन पे हमें फोकस करना है उनको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर हम ये काम करेंगे देन हम राइट प्लेस पे राइट प्रोडक्ट का राइट प्रमोशन कर पाएंगे, और अगर हमने सही जगह पे सही प्रोडक्ट को पहुंचाया तभी जो हमारा बिजनेस है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग का जो फर्स्ट मेन स्टेप है दैट इज डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। देन सेकंड जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाई द की बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द की बेनिफिट, जो भी प्रोडक्ट के मेन फीचर्स हैं, आपके प्रोडक्ट में जो मेन क्वालिटीज हैं
उनको आप आइडेंटिफाई करें। और जब आपने अपने प्रोडक्ट के की बेनिफिट्स को, मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपके प्रोडक्ट में मेन क्या गुण हैं उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तब आप उस टारगेट ऑडियंस को बताएंगे और आप तभी आपको सही रिटर्न मिल पाएगा। देन नेक्स्ट है एस्टेब्लिश ब्रांड क्रेडिबिलिटी। ब्रांड की एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करें, एक ब्रांड की इमेज इस्टेब्लिश करें, एक अपने ब्रांड वैल्यू को इस्टेब्लिश करें। और नेक्स्ट आपका स्टेप है ऑफर अ यूनिक वैल्यू। एक हम यूनिक वैल्यू मीन्स ये मेन की बेनिफिट से रिलेटेड है। एक हम ऐसी वैल्यू मार्केट में रखें अपने प्रोडक्ट के साथ जो कि अदर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनमें अवेलेबल ना हो। एंड नेक्स्ट वन इज कंसीडर ऑडियंस सेगमेंटेशन। जो भी हमारे कस्टमर हैं उनका प्रॉपर सेगमेंटेशन होना चाहिए। मतलब कस्टमर्स जो हैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होने चाहिए। ऑडियंस सेगमेंटेशन भी आप इसी सिलेबस में आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्राफ्ट मैसेजिंग। जो भी आपके मैसेजेस हैं उनको प्रॉपर उनकी क्राफ्टिंग होनी चाहिए ताकि जो मैसेज हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल हो। मैसेज का मतलब ये है कि जो भी कम्युनिकेशन आप ऑडियंस के पास यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देखें टूथपेस्ट में नमक है, ये एडवर्टीजमेंट में बहुत सुनने को मिलता है। ये टूथपेस्ट में नमक है ऐसा ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो साल्ट है, जो नमक है, उसमें होती है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी और हम जो टूथब्रश यूज़ करते हैं वो जर्म्स को, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, और नमक अगर है तो वो बैक्टीरिया को किल करेगा। तो ये एक मैसेजिंग का तरीका है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट। और देन नेक्स्ट है कंपटीटिव एनालिसिस होनी चाहिए। जो भी कंपटीटर हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास कंपटीटिव एनालिसिस होगी तभी आप मार्केट में बेहतर कर पाएंगे। और देन मेंटेन योर ब्रांड पोजीशन। अपने ब्रांड की पोजीशन को मेंटेन करना। तो गाइज ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने प्रोडक्ट पोजीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।